वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खुला चैलेंज है सबको डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और ये जो खुला चैलेंज है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब इस रिलेशन में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको आज इस रीडिंग में पता चलेगा कि वो किसको चैलेंज देंगे, क्या वो आपके रिश्ते के लिए करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है, उनका अगला कदम क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो ये आज रात की रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस और रीडिंग्स बनाई हैं आज रात वाले टॉपिक पर, टू नाइट फीलिंग्स पर। टिके कार्ड भी मिल जाएंगे आपको, वीडियोस और कलेक्टिव रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को सुन सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज रात एनर्जी देखते हैं। आप हो सके तो पार्टनर का नाम मन में ले सकते हो, पार्टनर को फोकस कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो रीडिंग देखते टाइम, सुनते टाइम, ताकि आपकी एनर्जी उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो और रीडिंग में फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। पहला कार्ड है एक नई शुरुआत का, और ये नई शुरुआत बहुत टाइम से रोकी जा रही थी इंटेंशनली। ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इस पर्सन ने सब कुछ किस्मत के भरोसे पहले इस रिश्ते को छोड़ दिया था कि जो होगा भगवान ही करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। तो आज रात ये इंसान इस तरह की सोच से बाहर आएंगे। अब ये रातों रात एक्शन लेंगे ये नहीं मैं आपको कह रही, लेकिन आज रात के बाद से इस इंसान का जो इस रिलेशन में आपको लेकर सोचने का तरीका है, प्यार निभाने का तरीका है, रिश्तों में जो आपसी तालमेल की कमी रही, समझ की कमी रही, बैलेंस नहीं कर पाए, सिचुएशन से भाग जाते थे, वो सब इनको ट्रिगर कर रहा है और ये अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स। आपके लिए इनके दिल में प्यार भी है और ये पर्सन प्यार को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। इन्होंने बहुत टाइम से प्यार को लेकर कुछ नया करने का जो सोचा था उस पर कभी काम ही नहीं किया। अगर हम किसी को अपने जीवन में प्यार करते हैं और अगर हम उसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसको दिखाना होता है कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। चाहे आप उनको आई लव यू बोले, चाहे आप उनको कुछ करके दिखाएं, आप उनके जीवन में अपनी एनर्जी, अपना विश्वास, अपनी केयर दिखाकर, अपना प्यार देकर, अपना सपोर्ट देकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे रास्ते बंद कर देते हो, पार्टनर का नंबर ब्लॉक कर देते हो, पार्टनर से बात नहीं करते हो, पार्टनर को कुछ फील नहीं कराते हो कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और बस ये सोचते हो कि उनको अपने आप पता लग जाएगा या भगवान उनको बता देंगे, ऐसा नहीं होता। तो अभी आपने जितना कुछ भी इस रिश्ते में दिया है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, एक्शन, लव, केयर देना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को पेडेस्टल पे रखना, सामने वाले को हाई रिगार्ड देना, और पर्सन के लिए अपने जीवन की बाकी चीज़ों को साइड कर देना कि मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, बाकी मेरे दोस्त बाद में आते हैं, मेरा काम बाद में आता है, मेरी लाइफ बाद में आती है। तो आपने इनको बहुत प्यार दिया है जो मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ।
कि पास्ट में ये रिलेशन बहुत पैशनेट रहा, रोमांटिक रहा, इमोशनल भी रहा, गिविंग भी रहा, केयरिंग भी रहा, नर्चरिंग भी रहा, सपोर्टिव भी रहा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्टफुल भी रहा। आपने इस रिश्ते में मान मर्यादा, इज्जत, सब कुछ अपने पार्टनर को दिया है। तो आज रात एक तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि कोई एडिक्शन का शिकार भी हो सकते हैं। इन्हें कोई शराब पीने की या स्मोकिंग करने की, सिगरेट वगैरह पीने की, हुक्का पीने की आदत हो सकती है। और एडिक्शन का कार्ड आया है, तो ये एडिक्शन इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की भी हो। कुछ लोगों को लत लगी होती है ना, लत हमेशा गलत चीज़ों की नहीं होती। कुछ लोगों के सर पे पैसा कमाने का जुनून इतना सवार होता है कि वो रात दिन पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं। पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। शॉर्टकट और इजी मनी के चक्कर में ऐसे लोग कई बार गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। तो हर किसी के जीवन में ना कुछ आदत हर किसी इंसान की होती है, अच्छी हो बुरी हो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात ये पर्सन आपको याद करके ड्रिंक वगैरह लेने वाले हैं और उस ड्रिंक के नशे में, क्योंकि अल्कोहल या लिकर लेते हुए ये मुझे नजर आ रहे हैं, पर्सन आपको मिस करेंगे। आपकी बातों से ज़्यादा इन्हें आपकी बॉडी, ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म, आपका ऑरा, ये सब याद आने वाले हैं। आप शायद बहुत गुड लुकिंग हो, अगर आप एक वुमन हो तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो। ब्यूटीफुल होने के साथ साथ आप अट्रैक्टिव हो, वेल पुट टुगेदर हो, आपको एक अच्छा फैशन सेंस, एक स्टाइल कैरी करना आता है। आपका बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा और आपका चार्म लोगों के दिल और दिमाग में छाप छोड़ता है। अगर आपको कोई भी फर्स्ट टाइम मिलता है तो पहली नज़र में उस इंसान को आपके अंदर कुछ अलग लगता है। आपके अंदर वो यूएसपी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म है। अब ये आप कहोगे कि नहीं, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, आप तो इतना कुछ मेरे तारीफ में बता रहे हो। मैं यहाँ पर देखने वाले की सुंदरता पे बात कर रही हूँ कि वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं, उनको आप क्यों सुंदर लग रहे हो। अगर आप खुद में ही इनसिक्योर हो, फियरफुल हो, अपने आप को नॉन डिजर्विंग मानते हो, अपने आप को वर्दी नहीं मानते, आपको लगता है कि मैं किसी से कम हूँ, तो ये फिर आपके अंदर बदलने की एक एनर्जी होनी चाहिए कि मुझे खुद में कुछ चेंज करना है। बहुत लोग मैंने देखा है अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम क्यों चेंज हो, सामने वाला चेंज हो जाए। कोई चेंज अगर आपके अंदर आ रहा है और वो चेंज अगर आपकी ब्यूटी और ऑरा में चार चांद लगाता है, तो क्यों ना चेंज किया जाए खुद को। तो आज रात ना आपके पर्सन मुझे आपके बाहरी व्यक्तित्व से, आउटर पर्सनालिटी, ब्यूटी, ऑरा, फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और ये कोई गलत नहीं है। अगर आप उनको हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, वो आपको
बहुत ज़्यादा सुंदर मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप टू डेट मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी और गुड लुकिंग मान रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ऐसे भी कुछ कमेंट्स वीडियोस के नीचे अक्सर मैं देखती हूँ जहाँ पे कुछ फीमेल्स कहती हैं कि क्या इनको हमसे शारीरिक प्यार है, क्या ये सिर्फ हमारी बॉडी से प्यार करते हैं, हमारे दिल से प्यार नहीं करते, हमारी आत्मा से प्यार नहीं करते। अगर वो आपकी बॉडी से प्यार करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको खुद में इनसिक्योर नहीं होना कि इनको सिर्फ मेरे से बॉडी का ही प्यार है। प्यार तो प्यार है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रही है, और अगर आप सेम जेंडर रिलेशन में हो तब भी आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है। शादी करना चाहते हैं आपसे, आपकी फीमेल पार्टनर आपको अपना आइडियल पार्टनर, आइडियल हस्बैंड, लाइफ पार्टनर, कंपेनियन या परफेक्ट मैच के रूप में देख रही है या देख रहा है। सेम जेंडर वालों के लिए भी रीडिंग होती है। तो आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटीज़ एंड ऑल जेंडर्स। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोगों का स्वागत है। ये चैनल बहुत ऊंची सोच और खुले विचारों का चैनल है। यहाँ पे हर किसी के धर्म की उतनी ही इज्जत है जितनी आप लोग अपने धर्म को लेकर करते हो। तो यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ पर सबके लिए ओपन रीडिंग्स होती हैं। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे डर रहे हैं अपने दिल की बात बताने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप एक शार्प टंग पर्सन हो, तीखी जबान है आपकी, सीधी बात, नो बकवास वाला एटीट्यूड है, मेहनती हो, हिम्मती हो, साहसी हो, झूठ का साथ नहीं देते, झूठ सुनना भी पसंद नहीं, झूठ बोलना भी पसंद नहीं, और झूठ बर्दाश्त भी नहीं कर पाते आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ना माइंड बॉडी सोल लेवल पर बैलेंस बनाना जानते हो। और जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ ड्रामा कर रहा है, प्यार का नकली दिखावा कर रहा है, आप उसको भांप लेते हो। आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो। शायद आप हाईली नॉलेजेबल हो, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, कंटेंट सुनना, देखना, या रिलीजन से आपका खासा लगाव हो सकता है। बाय द वे, रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी, वैल्यूज़, मदर नेचर से जुड़े रहना, एनिमल्स की केयर करना, काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, टाइम टू टाइम हिडन डोनेशंस, चैरिटी करते रहते हैं, लोगों के लिए सपोर्टिव रहना, हेल्पफुल रहना, वो भी आप समझते हो कि कब किसकी मदद करनी चाहिए। तो कुछ लोग बहुत ही धार्मिक हैं, पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले, ईश्वर का नाम सुमिरन करने वाले। और कुछ लोग हैं जो इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, डेली टेंपल विजिट करना, गुरुद्वारा जाना, मंदिर जाना, चर्च या मस्जिद जाना। कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से बहुत साफ दिल के लोग हैं। तो ये भी आपके पर्सन आज रात आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी ना इस इंसान को अलग लगी है। इन्होंने जितने भी लोगों को आज तक डेट किया होगा ना, आप उनमें से थोड़े अलग हो, ये इनको समझ आ गया है। चाहे ये पिछले 2 साल से आपके साथ रिलेशन में है, चाहे 4 साल हो गए हैं, चाहे 6 साल हो गए हैं, चाहे 8 से 10 साल हो गए हैं, बट ये जान गए हैं कि आप में एक अलग बात है। और मुझे यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स भी मिल रहे हैं। सबसे पहला एंजल नंबर आया है 444,
उसके बाद है 786 222 एंजल नंबर और 555 एंजल नंबर। देन लास्ट यहाँ पे एंजल नंबर निकला है 111 या 1111। ये एंजल नंबर मेरे कुछ दर्शकों को काफ़ी दिनों से दिख रहे होंगे और कुछ लोगों को ये नंबर नहीं दिख रहे होंगे। उनको दिख रहे होंगे फेदर्स, अलग अलग रंगों की बटरफ्लाई, रेनबो, यूनिकॉर्न। आजकल कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे LOA का कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। या तो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए या इनके साथ अपने रिश्ते में मजबूती बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए आप कुछ उपाय वगैरह कर रहे हो। वो काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वो दिख रहा है। इसको आपने करते रहना है, रोकना नहीं है जब तक ये वापस नहीं आ जाते, ठीक है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैं पार्टनर के लिए उपाय कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ना मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कई बार हर किसी को रिजल्ट एक ही वक्त पे नहीं मिलता। कोई भी उपाय करने के कम से कम 3 महीने आपको इंतज़ार करना होता है। कुछ लोगों को रिजल्ट 30 दिनों में आ जाता है, एक ही महीने के अंदर। कुछ लोगों को 10 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में हमेशा यही होता है कि 1 महीना आप डेली अगर वो उपाय करते हो, उसके बाद आपको रिजल्ट नज़र आते हैं। और निराश नहीं होना कि अगर ये पर्सन नहीं आ रहे या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, ये आएंगे। आज रात इनकी आपकी तरफ पैशनेट एनर्जी है, सेक्सुअल थॉट्स है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। इनका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये 4 चक्र इनके एक्टिवेट है। अब ये अपने प्यार की कंजूसी नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए खुद को रोकेंगे नहीं। बहुत दिनों से ये आपको स्पेशली शाम के बाद ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं सोशल मीडिया पर। इनको भी ऐसा लगता है कि आप इनके बिना कैसे रह रहे हो। इनको डाउट आ रहा है, इनको शक बढ़ रहा है कि ये मेरे बिना जो रहता नहीं था या रह नहीं पाती थी, मुझे इतने कॉल करती थी, मुझे मैसेज करती थी, मेरे दोस्तों को पूछती थी कि मेरा पार्टनर कहाँ है, मुझे पता करके बताओ। तो शायद कुछ लोगों ने इस इंसान के बारे में पिछले कुछ टाइम से, हो सकता है कि पिछले 4 से 6 हफ्ते गुजर गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम होता है। आपने इस इंसान के किसी फ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की है, या इनके साथ दोबारा रिश्ता ठीक करने के लिए आपने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया है। और ये आपने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत टाइम से इग्नोर किया हुआ था। ये सब आपके लिए झेल पाना आसान नहीं है, पर आपने अपने मन को मजबूत कर लिया है कि बस मैंने बहुत रो लिया है, इनके पीछे बहुत धक्के खा लिए हैं, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने इनको छोड़ा नहीं है, लेकिन अब आप कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि अब आप दुखी हो गए हो। अब आप अपनी इमोशनल हीलिंग पर, मेंटल पीस पर, फिजिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो। और यही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आज रात इस इंसान के दिल में और दिमाग में एक कश्मकश है, एक क्योस है, एक बेचैनी है, एक तड़प है
कि इसको क्या हो गया है, ये मेरे बारे में पता क्यों नहीं कर रहा, या ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही। तो चेस करना आपने बंद कर दिया है और ये लगातार आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन पिछले कई दिनों से शाम के वक्त ज़्यादा आपको ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हैं। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के पार्टनर ने ना पास्ट में आपको किसी ऐसे पर्सन के लिए छोड़ा होगा जो इस इंसान को खुद कह रहा होगा या कह रही होगी कि उनसे बेटर पार्टनर इनको मिल नहीं सकता। इनको किसी ने प्रपोज किया होगा, कोई भी हो सकता है इंसान, कोई इनके ऊपर क्रश करता हो, कोई इनका एक्स वापस आ गया हो, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी जानते थे कि मेरी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि इनको एक से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इनका सोशल सर्कल भी अच्छा खासा हो सकता है, फ्रेंड्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये बहुत गुड लुकिंग है, वेल टू डू फैमिली से आते हैं, स्टेबल हैं और डिज़ायरेबल हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस हैं, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है, या फिर इनका ऑरा ऐसा है कि इनकी पर्सनालिटी और इनके ऑरा का जो जादू है वो दूसरे लोगों पर, ऑपोजिट जेंडर पर जल्दी पड़ जाता है। लोग इनसे अट्रैक्शन जल्दी फील करते हैं। वो प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आप तुरंत उसकी तरफ अपना ध्यान खिंचा हुआ फील करते हो, और फिर आपको होता है कि ये मेरे पास होनी चाहिए। तो इस तरह से इनको पता है कि आपके अलावा भी इनकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान है। पास्ट में भी इन्होंने यही गलती की थी कि ये लोगों की बातों में आ जाते थे, या तो उस टाइम ये ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते थे कि फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल रहना, लाइफ को एंजॉय करना, किसी सीरियस रिलेशन में ना पड़ना, क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये किसी के साथ सीरियस हो जाएंगे तो सामने वाला फिर इनको कहेगा शादी करो, कमिटमेंट दो, और ये उस टाइम रेडी नहीं थे। बट अब लग रहा है जैसे कि इनका ना थॉट प्रोसेस बदल रहा है, इनके सोचने समझने की जो शक्ति है, पावर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और पहले ये चीज़ों को छोड़ देते थे, सिचुएशन से भाग जाते थे। अब इनको लग रहा है कि एक मैच्योर इंसान की तरह इन्हें अपने किए गए जितने भी गुनाह हैं वो समझ आ रहे हैं। अपने पास्ट को अगर ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज रात ये फील कर रहे हैं कि आप जैसे इंसान ने इस इंसान को प्यार कैसे कर लिया, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो। तो ये आपको मानते हैं बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में, और ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो इन्हें लगता है कि यही वो एक इंसान है, यानी कि आप ही इकलौते इंसान हो इनकी लाइफ में जो इनको दिल से समझते हैं, बिना शब्द कहे, बिना कुछ जताए, बिना कुछ एक्शन लिए। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी हो सकता है 5D में, ठीक है। तो ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानने लगे हैं। बाकी गाइस मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोगों का पार्टनर ना जल्दी एक्शन नहीं लेगा, बहुत स्लो एनर्जी है, और आज रात वो रिलेशन को लेकर इतना नहीं सोच रहे। कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान जो है वो भी ना पास्ट के किसी ट्रॉमा या वुंड से हील होने की एनर्जी है। मतलब पास्ट में इनको किसी बात का झटका लगा है। हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर जिस इंसान के पीछे ये भागे थे, शायद उसी इंसान ने इनका दिल तोड़ दिया है। तो अभी ये आपको फेस नहीं करना चाहते, आपसे नज़रें मिलाकर सॉरी नहीं बोलना चाहते, भाग रहे हैं अभी आपसे। आएंगे तो खुद ही लौट कर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। इस पर्सन को आते आते 15 से
20 दिन लग जाएंगे और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये कम से कम अगले 2 महीने भी ले लें, क्योंकि बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो। जब भी ऐसे कुछ कार्ड्स आते हैं तो गाइस इसमें मेरा कोई दोष नहीं होता कि मैम वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग ही नहीं हुई। और जिनके पार्टनर जल्दी आ रहे हैं, मैंने वो भी बता दिया है कि कुछ लोगों में ये पार्टनर बहुत जल्दी आ जाएंगे, 1 महीने के अंदर, अगले 4 दिनों में भी आ सकते हैं, 14 दिनों में भी आ सकते हैं। और 1 महीने का तो मैंने टाइम बताया है आपको कि आप अपने रिचुअल्स, अपनी रेमेडीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कोई मेथड है, टेक्निक है, उसे फॉलो करते रहो, उस पर ध्यान देते रहो। अगर आप कोई ग्रीन तारा मंत्र चैंट कर रहे हो, कोई स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, जैसे ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने का स्विच वर्ड होता है टुगेदर डिवाइन लव। स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है? ये मंत्र होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी देशों में इनको स्विच वर्ड कहा जाता है, और भारत में हिंदी भाषा लोग इनको मंत्र कहते हैं। हमारे ज्योतिष विद्या में हमारी जितनी भी ये संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, मंत्रों का उच्चारण सही करना और मंत्रों के उच्चारण से जो ऊर्जा और शक्तियाँ पैदा होती हैं ब्रह्मांड में, वो आपके रुके हुए कामों को बना देती हैं, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करती हैं। तो टुगेदर डिवाइन लव ये स्विच वर्ड है जिसे हम मंत्र बोलते हैं। ये अगर आप बोलना चाहें तो 21 दफ़ा आपने इन्हें बोलना है, 21 टाइम्स। इसी तरह बोलना है। कितने दिनों तक बोलना है? 1 महीना डेली बोलें। और इसको बोलने के लिए आपको सिर्फ एक शांत जगह चाहिए, शांत मन चाहिए, पास में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो कि आप टीवी ऑन करके इसको बोल रहे हो, या फिर आपने पास में मोबाइल रखा हुआ है, ध्यान आपका मोबाइल पर है कि किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा, किसी का कॉल तो नहीं आ रहा, और उसको देखते हुए आप ये मंत्र जप रहे हो। तो ये सब ना करें, तभी उपाय काम नहीं करते। जब भी आपने कोई उपाय करना है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए और आसपास ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, ज़्यादा लोगों का शोरगुल। शांत माहौल में किया गया कोई भी उपाय, मंत्र जाप हो, दान पुण्य हो, पूजा पाठ हो, मेडिटेशन हो, योग हो, वो आपको फ़ायदा देता है। तो ये किसी के लिए निकल कर आया है, ये एक तरह से रेमेडी है जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें। देन आज रात क्या फीलिंग्स हैं? कुछ लोगों का पार्टनर आपसे बहुत दूर है, किसी अदर कंट्री में हो सकते हैं, या आप ही के देश में रहकर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस। अगर आप ईस्ट में रहते हो तो ये वेस्ट में रहते हैं, अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो ये साउथ में रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम में इतना डिस्टेंस क्यों है, इतनी दूरी क्यों है, क्यों हम एक ही शहर में नहीं रहते, एक ही जगह पर क्यों नहीं रहते। ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, इंतज़ार है इनको आपका। और कुछ लोगों का पार्टनर ना आपसे कुछ छुपा भी रहा है, प्यार छुपा रहा है, कोई राज छुपा रहा है, पास्ट में की गई कोई गलती है वो छुपा रहा है, किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है वो छुपा रहे हैं, या फिर इनके घर के बड़े लोग इस रिश्ते को नामंजूरी दे रहे हैं, उन्हें ये रिलेशन शायद आप दोनों का पसंद नहीं है, ये सच्चाई छुपा रहे हैं। और कुछ लोगों में ये पर्सन ये भी छुपा रहे हो सकते हैं कि इन्हें आपसे प्यार तो है, लेकिन ये आपके साथ शादी नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इस रिश्ते को दुनिया से छुपाकर चलाना इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनको पता है ओपनली इस रिलेशन को किसी ने देख लिया, किसी को पता लग गया, तो शायद ये इस रिलेशन में कभी भी दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनको किसी ने वार्न किया हो।
इनके घर के किसी सदस्य ने इनको बोला हो कि अगर तुमने दोबारा उसके साथ बात की, कांटेक्ट किया, तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर ये मैरिड है तो मुझे ये चांस ज़्यादा लग रहा है कि ये सिचुएशन रेजोनेट ज़्यादा करेगी कि इनकी वाइफ ने या इनके हस्बैंड ने आपके साथ फ़ोन पर बात करते हुए इन्हें पकड़ लिया है, आपका कोई मैसेज इनके फ़ोन में देख लिया है, या इनके मैसेज आपको भेजते हुए फ़ोन चेक कर लिया है। कुछ तो हुआ है जिसके बारे में ये डरे हुए हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं, ये बता नहीं रहे आपको, क्योंकि वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। और आज रात ये पर्सन का आपके साथ पार्टी वार्टी करने का भी मन है, एंजॉय करने का, घूमने का, पिक्चर देखने का, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में आपको साथ ले जाने का। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना चाहते हैं, नेचर में जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आपको प्राइवेट प्लेस पे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इंटीमेसी के कार्ड हैं, सेक्सुअल इंटरेस्ट के कार्ड हैं, थॉट्स के कार्ड हैं। आज रात आपके बारे में सोचकर सेल्फ प्लेजर भी ये कर सकते हैं। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे आज रात, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना। अगर आप कोई भी एंजल नंबर जो रोज़ देख रहे हो, उस एंजल नंबर को भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। बहुत लोग गाइस कमेंट नहीं करते, और जो लोग कमेंट नहीं करेंगे उनकी टैरो में एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि कमेंट करने से आपकी कार्ड्स में एनर्जी आती है। और मैं आपको बाय फेस जानती नहीं हूँ, देखा नहीं है कभी, तो आप अपने कमेंट डालोगे तो आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाएगी, और डेली कार्ड्स में आपकी एनर्जी मुझे टैरो में तभी देखने को और समझने को मिलती है। बहुत लोग शायद इस बात को हल्के में लेते हैं। टैरो रीडिंग एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग में हमारे पास आपका फ़ोटो, आप हमारे सामने होते हो, तो इस तरह रीडिंग्स हो जाती हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे रीडिंग देखते हो तो केवल एक कमेंट ही ज़रिया होता है कि आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट करे। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। आज रात कमेंट सेक्शन में लिखिए या थैंक यू गॉड लिखिए। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।